राधे राधे दोस्तों। तो आज मैं आपको बताऊंगी उत्पन्ना एकादशी कब की है, किस दिन हमें व्रत का पारण करना है और किस दिन हमें व्रत रखना है। यह व्रत हर वर्ष हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह, जिसे अन्य नामों से अघन मास भी कहा जाता है, के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर आता है। वर्ष 2025 में तिथि आरंभ 15 नवंबर 2025 रात को 12:49 पर शुरू होगा और 16 नवंबर 2025 को रात को 2:37 पर समाप्त हो जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त 16 नवंबर 2025 को दोपहर लगभग 1:10 से 3:18 तक के बीच बताया गया है। इस एकादशी को इसलिए विशेष माना जाता है क्योंकि कहा जाता है इस तिथि को देवी एकादशी का उत्पत्तिकरण हुआ था। कथा के अनुसार सतयुग में एक महान असुर था जिसका नाम मूर था। उसने देवताओं को पराजित करने पर स्वर्ग का अधिकार कर लिया था। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। युद्ध के बाद जब विष्णु विश्राम करने एक गुफा में गए, तब उस समय उनकी सुनिश्चित निद्रा में आक्रमण करने पर उनके शरीर से स्वयं स्वरूप एक रूपवती देवी उत्पन्न हुई, जिसने मूर असुर का वध किया। भगवान विष्णु ने उस देवी को कहा, तुम मेरा शरीर का अंश हो, इसलिए इस एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई हो। इसलिए इस तिथि का नाम उत्पन्ना एकादशी रखा गया। यह व्रत अन्य एकादशियों में पहली एकादशी माना जाता है, अर्थात इस तिथि से ही एकादशी व्रतों का क्रम आरंभ हुआ था। इस व्रत को करने से कहा जाता है कि भक्तों को पापों से मुक्ति मिलती है, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और भगवान विष्णु की अनुकंपा प्राप्त होती है। इस दिन व्रत से पूर्व सवस्त्र होकर स्नान करें, घर पूजा स्थल स्वच्छ करें, भगवान विष्णु की साधना करें और तुलसी के पत्ते, अक्षत, रोली, पीले फूल आदि अर्पित करें। व्रत की कथा का स्मरण करें। निर्जला या फलाहारी व्रत आप कर सकते हैं। क्षमता के अनुसार आहार सीमित रखें। व्रत खोलते समय द्वादशी तिथि प्रारंभ होने से पहले करना श्रेष्ठ मानते हैं। यदि आप किसी भी अवस्था में व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो इस दिन कम से कम दान पुण्य अवश्य करें, जैसे अन्न, वस्त्र, तुलसी आदि का दान शुभ माना जाता है। इस दिन अनाज, धान्य जैसे गेहूं, चावल, दाल आदि का सेवन वर्जित माना जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।